दुनिया में फिर से लहराया देश का तिरंगा। जो काम बड़ी बड़ी सुपर पावर नहीं कर सकी वो भारत ने कर दिखाया। देश की शान, भारत के जवान कतर से लौटेंगे वापस। डेथ पेनल्टी कैंसिल करने को मजबूर हुआ कतर। जी हाँ दोस्तों, जिन 8 भारतीय नौसैनिकों के लिए पिछले 1-1.5 साल से पूरा देश परेशान था, वो अब फाइनली अपने घर, अपने वतन लौटने वाले हैं, क्योंकि कतर ने उनकी दी जाने वाली मौत की सजा कैंसिल कर दी है। इस खबर के सामने आते ही लोग खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। पूरी दुनिया में जिसको भी ये लग रहा था कि भारत अपने नौसैनिकों को नहीं बचा पाएगा, उन सबको हमारे देश ने गलत साबित कर दिया है। ये इन 8 नौसैनिकों या इनके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की जीत है, जिसकी खुशी में हम सबको भागीदार बनना चाहिए, क्योंकि कतर दुनिया के उन देशों में से है जिनका झुकना और उसके फैसले बदलना, उसे मजबूर करना नामुमकिन माना जाता है। और भारत ने इसी नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया है। मगर भारत ने आखिर ये किया कैसे? क्यों कतर हमारे नौसैनिकों की सजा कम करने को राजी हो गया? और अब इन नौसैनिकों को वापस भारत लौटने में कितना समय लगेगा? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और भारत ने ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है, क्योंकि कतर के शिकंजे से अपने वीर जवानों को बचाकर वापस लाना आसमान में सुराख करने से कम मुश्किल नहीं है। जहां पूरी दुनिया ने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं भारत ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया कि अब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगस्त 2022 के दौरान कतर ने हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने कतर के डिफेंस से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक की है। इसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चला और अक्टूबर 2023 में कतर की एक स्पेशल कोर्ट ने इनके ऊपर लगे आरोपों में इन्हें दोषी मानते हुए मौत की सजा सुना दी थी। ये भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज्यादा हैरान करने वाली खबर थी, क्योंकि किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश के 8 नौसैनिकों को एक साथ मौत की सजा दे देना कोई मामूली बात नहीं थी। जिस समय यह खबर निकलकर सामने आई थी, तब सब लोगों ने इसको इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध से जोड़ा था, क्योंकि उसी समय भारत ने इस युद्ध में इजराइल का पक्ष लेने की घोषणा की थी। और कतर क्योंकि हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर है, तो ऐसे में लोगों ने यही अनुमान लगाया था कि कतर ने भारत पर अपनी भड़ास निकालने के लिए हमारे इन 8 नौसैनिकों को एक झूठे केस में फंसाया है। खैर, ये सिर्फ अनुमान थे और इनके पीछे कितनी सच्चाई थी, इसको लेकर हम कोई दावा नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे ही हमारे 8 नौसैनिकों को मौत की सजा देने की बात सामने आई, तो पूरे देश में एक हड़कंप सा मच गया और हर जगह इन नौसैनिकों को वापस लाने की मांगे उठने लगी। अब ऐसे में भारत सरकार ने भी कदम उठाया और कतर से पूछा कि आखिर मामला क्या है और क्यों हमारे इन 8 नौसैनिकों को मौत की सजा दी जा रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कतर की तरफ से हम इस केस से जुड़ी कोई खास डिटेल नहीं जान पाए थे। भारत की तरफ से इस केस से जुड़ी अहम जानकारी कई बार मांगी गई, लेकिन कतर द्वारा एक बार भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब यहाँ भारत को खटका हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है, और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह तय किया कि इस मामले को बल नहीं बल्कि छल से काम लिया जाएगा। अब कतर ने भारत को केस की डिटेल देने से इनकार कर दिया, तो सभी को लगा कि अब हम अपने नौसैनिकों को किसी भी हाल में नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कतर का जिद्दी रवैया सबको पता है। वो किसी की नहीं सुनता और हमेशा सिर्फ अपने मन की करता है। ऐसे में सब लोग शांत होकर बैठ गए और सभी ने यह मान लिया कि एक दिन अचानक ये खबर आएगी कि हमारे इन 8 नौसैनिकों को मौत की सजा दे दी गई है। लेकिन 3 महीने बाद खबर आती है कि कतर ने हमारे 9 सैनिकों को मौत की सजा देना कैंसिल कर दिया है। और खबर सुनते ही फिर से लोग हैरान रह जाते हैं। जिस तरह लोग कतर द्वारा इन 9 सैनिकों को मौत की सजा देने की खबर पर शॉक हुए थे, ठीक वैसे ही सजा कम करने की खबर पर भी हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो देखने से पहले इस खबर के बारे में कुछ नहीं पता, तो आई एम श्योर कि आप भी हैरान रह गए होंगे कि ये कैसे हो गया। मगर इस बार शौक के साथ साथ एक खुशी भी है, और वो खुशी है हमारे इन जवानों के वापस भारत आने की। मगर ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। असल में दोस्तों, कतर को सबसे ज्यादा घमंड अपनी गैस पर है, जिसे वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट भारत अपनी गैस जरूरत का 50% हिस्सा कतर से ही पूरा करता है, और भारत द्वारा हर साल कतर से करीब 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंपोर्ट किया जाता है। अब कतर को लगा कि भारत को उसकी जरूरत है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने इसका सीधा उल्टा कर डाला। हमारे देश ने जब देखा कि कतर अपनी गैस के घमंड में चूर है और हम पर हर इस चीज
क्राइसिस का रूप दिखा रहा है, तो हमने तुरंत ही अपनी गैस जरूरतों के लिए दूसरे विकल्पों को देखना चालू कर दिया और इसके लिए मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और वेनेजुएला जैसे देशों को लगभग फाइनल भी कर दिया गया। इसके अलावा भारत ने एक समय यह काम किया कि कतर की एविएशन कंपनी कतर एयरवेज की इंडिया में फाइल खोल डाली और इस फाइल में कुछ ऐसा पता चला जिससे कतर की नब्ज भारत के हाथों में आ गई। दरअसल जांच में पाया गया कि कतर एयरवेज ने भारत में 57,000 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला किया हुआ है, यानी $18 बिलियन का तो वो नुकसान जो भारत द्वारा कतर से इंपोर्ट बंद करने पर उसको हो रहा था। दूसरा ये 57,000 करोड़ की पेनाल्टी जो अमेरिका डॉलर्स में करीब 8 बिलियन होते हैं, यानी भारत ने कतर को एक ही झटके में 25 से 26 बिलियन डॉलर का झटका देने का मन बना लिया था। अब कतर जिसकी रोजी रोटी गैस को एक्सपोर्ट करके चलती है, उसके हाथ से भारत जैसा बड़ा ग्राहक जाना एक बहुत बड़ा लॉस था। इन सभी चीजों से भारत का कतर पर ऐसा प्रेशर बना कि उसने हमारे 8 नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा माफ कर डाली। लेकिन यह सब कानूनी तौर पर किस तरह हुआ, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। असल में इन 8 नौसैनिकों के परिवार वालों ने कतर के समक्ष नौसैनिकों को मौत की सजा न देने की अपील की। इस अपील पर कार्रवाई करते हुए कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें इन सब की सजा घटा दी गई मतलब इन्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी। तो सवाल उठता है कि मौत की सजा नहीं तो फिर क्या सजा होगी। बता दें कि इस पर अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं मिल पाई है। किसी का कहना है कि हमारे नौसैनिकों को मैक्सिमम 5 साल जेल की सजा हो सकती है और कुछ सोर्सेज यह दावा कर रही हैं कि इनकी यह सजा 25 साल तक लंबी हो सकती है। वैसे सजा चाहे जितने भी साल की क्यों ना हो, एक चीज तो तय है कि ये नौसैनिक देश में वापस आकर ही रहेंगे, क्योंकि भारत और कतर के बीच 2015 में यह समझौता किया गया था कि ये दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को अपने देश में कैदी बनाकर नहीं रख सकते। अगर इनमें से किसी एक देश के नागरिक दूसरे देश में कोई अपराध करते हुए पाए जाते हैं तो वो देश उन लोगों को सजा देकर उन्हें उनके अपने देश में वापस ट्रांसफर कर देगा। यानी इस केस में हमारे नौसैनिकों को जो भी सजा होगी वो देने के बाद कतर इन्हें भारत में ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद ये सभी नौसैनिक कतर में सुनाई गई उस सजा को भारत में पूरा करेंगे, यानी हर हाल में हमारे ये नौसैनिक अब भारत में वापस लौट आएंगे। अब एक बार भारत वापस आ गए तो उसके बाद इस मामले की गहराई से जांच होगी और जांच में अगर पाया गया कि इन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है तो इन्हें फंसाया गया है, तो भारत कतर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऐसे में हमारे ये नौसैनिक कब भारत वापस आ रहे हैं, इसको लेकर अभी कोई फिक्स डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि इन्हें वापस भारत लाने में अभी 3 महीने का समय लग सकता है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इस पूरे मामले में आपके विचार क्या हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।